पिता मानसिंह, शक्ति देवी और बहन शिवानी उसे बड़े संघर्षों के बावजूद हमेशा संबंध देते रहे। उसे अलग होने का एहसास कभी नहीं होने दिया। माता पिता की कठिनाइयां उस समय आशा में बदल गई जब 2019 में भारतीय सेना ने उनकी पहचान की और परिवार की मदद करना शुरू किया। मानसिंह जी, आपकी बेटी में कुछ खास है। हम उसे सेना के सद्भावना प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। सर, हमें शीतल पर गर्व है। वह जरूर कुछ बड़ा करेगी। हमारी बेटी को आप सभी का सहारा मिले, बस यही हमारी उम्मीद है। मई 2020 में डोगरा रेजिमेंट या 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने शीतल को गोद लिया और उसे विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेने का मौका दिया। उनको मेघना गिरीश से मिलवाया, जो मेजर अक्षय गिरीश की माता है, जिन्होंने नवंबर 2016 में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेघना जी, हमें आपकी मदद चाहिए। शीतल को आर्टिफिशियल हाथों की आवश्यकता है। क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं अनुभव खेर जी से बात करती हूँ। हम सब मिलकर इसे जरूर पूरा करेंगे। अक्टूबर 2021 में डॉक्टर श्रीकांत और उनकी टीम ने बेंगलुरु में शीतल का बायोनिक आर्म्स फिट करने के लिए परीक्षण शुरू किया। शक्ति जी, हमने शीतल के मामले में बारीकी से अध्ययन किया है। आर्टिफिशियल लिम्स का उपयोग शीतल के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। डॉक्टर साहब, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? चिंता मत कीजिए। शीतल को ताकत और आत्मविश्वास अपने पैरों में मिला है। उसकी पेड़ों पर चढ़ने की आदत ने उसकी कोर ताकत को बहुत ही मजबूत बनाया है। यही ताकत उसके प्रशिक्षण में उसे सहारा देगी। तो मैं अपने पैरों से तीरंदाजी कर सकती हूँ डॉक्टर साहब? हाँ शीतल, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने पैरों से तीरंदाजी कर सकती हो। और इस प्रकार शीतल का तीरंदाज बनने का सफर शुरू हुआ। कुलदीप, हमने पहले कभी बिना हाथों वाले व्यक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन क्या तुमने मैक्स सर्जन के बारे में सुना है? वे अपने पैरों का उपयोग कर तीरंदाजी करते हैं। अगर वह कर सकते हैं तो शीतल क्यों नहीं? बिल्कुल, चलो शीतल का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। कोच कुलदीप और कोच अभिलाषा ने शीतल का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। शीतल ने भी दिन रात कड़ी मेहनत शुरू कर दी। मैं तीरंदाज जरूर बनूंगी। मुझे अपने पैरों पर पूरा भरोसा है। शीतल, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। हाँ शीतल, एक दिन तुम अपनी मेहनत के दम पर देश के लिए मेडल जरूर जीतोगी। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित 17 वर्षीय शीतल देवी ने अपने अदम्य साहस और मेहनत से 2022 में एशिया पैरा गेम्स में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। 2023 में चेक रिपब्लिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली वो पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज थी। पेरिस पैरा ओलंपिक में पैरा तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतकर शीतल देवी ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई। देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ एक असाधारण मानवीय भावना का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने विशेष खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में उल्लेखनीय समर्पण के साथ सभी चुनौतियों और प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त की है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के योग्य है वो व्यक्ति जिसने हर मुश्किल को हिम्मत से पार किया है। लेकिन कोई भी समारोह बिना संगीत और नृत्य के अधूरा है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है खेल भावना से ओतप्रोत एक नृत्य। खो
मैं मंच पर हमारे माननीय खेल मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज की विजेता शीतल देवी और उनके कोच अभिलाषा चौधरी एवं कुलदीप पादवन को पुरस्कार प्रदान करें। बधाई हो शीतल जी। मैं सितारा पत्रिका की ओर से भव्य सिंह हूँ। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी जरूर। आपने जीवन में आई बाधाओं को कैसे पार किया? बाधाएं सिर्फ कदम कदम पर आने वाले पत्थर हैं। मैंने सीखा कि चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे परिवार, मेरे कोच और मेरे देश ने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मैंने खुद पर विश्वास किया। आप उन युवा खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगी जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? उन चीजों पर ध्यान मत दो जो आप नहीं कर सकते, उन पर ध्यान दो जो आप कर सकते हैं। हम सभी में कुछ न कुछ अद्भुत संभावनाएं छिपी होती हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। शीतल की कहानी सिर्फ तीरंदाजी या खेल की नहीं है, यह इंसानी जज्बे की अनोखी कहानी है। एक छोटे से गांव से लेकर विश्व मंच तक उन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके पास सफल होने की इच्छा है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। याद रखना, यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरुआत करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कहां निशाना लगाते हैं और आप कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।